पाकिस्तान में अपने चीनी नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा चीन सरकार खुद अपने हाथ में ले सकती है। पाकिस्तान में चीनी ट्रूप्स अपने हाथ में चीनी नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा ले सकती है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर चीन बेहद नाराज है। चीन की नाराजगी इस बात को लेकर है कि करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान में फिर भड़की बगावत की चिंगारी। इस्लामाबाद में बवाल, मुश्किल में शहबाज। पाकिस्तान में एक मामला सुलझता नहीं कि नया संकट शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में आने वाले नए भूचाल का यह महज ट्रेलर है। राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर देखिए कैसे संग्राम छिड़ा हुआ है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और फिजाओं में शहबाज सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। इस्लामाबाद में यह संग्राम छिड़ा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वजह से। इमरान के समर्थकों ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक ऐसा बवाल काटना शुरू किया कि शहबाज सरकार कांप उठी। डर के मारे शहबाज सरकार ने तुरंत सेना को सड़कों पर उतारने का फैसला किया, लेकिन हालात अब भी विस्फोटक बने हुए हैं। पीटीआई समर्थक इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इमरान पर अदालत की कार्यवाही भी टालनी पड़ी। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ अभियोग पर सुनवाई टाल दी गई। इसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर में पीटीआई का बवाल और तेज हो गया। प्रदर्शन के बीच पीटीआई के मुख्यमंत्री के लापता होने की भी खबर आई, लेकिन रविवार शाम खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अचानक से विधानसभा हॉल में प्रकट हो गए। घर में घिरे शहबाज शरीफ की सरकार के लिए अब एकमात्र उम्मीद पाकिस्तान की सेना से ही बची है, क्योंकि शहबाज के पास इस बवाल को शांत करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। इसका पूरा टाइम सीक्वेंस समझिए। इमरान पर कोर्ट की सुनवाई टलते ही पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर संग्राम शुरू कर दिया। उन्हें रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने सेना को सड़कों पर उतारा। बवाल को देखते हुए कई शहरों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, लेकिन शहबाज सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जल्द से जल्द इस बवाल को शांत करना, क्योंकि इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक होने वाली है। इसके लिए हफ्ते भर का वक्त ही बचा है। पाकिस्तान के मौजूदा संकट में रही सही कसर तब पूरी हो गई जब रविवार शाम कराची का एयरपोर्ट बम ब्लास्ट से गूंज उठा। एयरपोर्ट के पास हुए अटैक में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। चीनी नागरिकों के काफिले को टारगेट करके यह हमला किया गया था। चीन ने इस हमले के बाद पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई। चीन ने पाकिस्तान से उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। कराची एयरपोर्ट के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए पर इससे पहले भी पाकिस्तान के कई इलाकों में चीनी नागरिकों पर हमले के आरोप लगे हैं, लेकिन अब कराची जैसे शहर के सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया में बम ब्लास्ट ने शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। चीन के अधिकारियों के डेलीगेशन का काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया है। इस हमले में 3 चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान में एक हफ्ते बाद ही एससीओ की मीटिंग भी है। इस मीटिंग से हाई प्रोफाइल कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका होने से एससीओ के देशों में चिंता है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है और गुनहगारों को कड़ी सजा देने की बात कही है।
के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले में चोरी का आरोप लगा है। खबर है कि पटना में उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया था उसका बहुत सारा सामान नदारद है। यही वजह है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरह ही अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सवालों में हैं। ऐसे सवालों में जिनकी चर्चा कम से कम एक बतौर जनप्रतिनिधि शोभा नहीं देती। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि सरकारी बंगले से बहुत सारा सामान नदारद है। आपको मैं उधर आप सोफा सेट देखे होंगे, सोफा सेट की क्या हालत है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि उसी पर तेजस्वी जी बैठते थे, उनके गेस्ट लोग बैठते थे, या वो रिजेक्टेड था तो उसको ट्रांसफ़र किए होंगे, तो ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसके जगह पर जो सोफ़ा सेट आया वो कहाँ गया। इसी तरह आपको एसी के देखा है, यहाँ के भी एसी देखिए, यहाँ से भी 2 एसी उखड़ा हुआ है, एक एसी हुआ है, एक एसी हुआ है, एक भी कुर्सी इसमें नहीं है, जो कंप्यूटर वगैरह है वो भी नहीं है। ये पटना का वही बंगला है जो कभी तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ था, लेकिन अब इस बंगले से पुराने सोफे गायब हैं, पलंग गायब है, पंखे तक गायब है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस आवास में रहते थे और ये उनका कार्यालय था, और अब इसको बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये बंगला और ऑफिस आवंटित कर दिया गया है। लेकिन कल इसको जब हैंडओवर किया गया उसके बाद यह आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने यहां से कई सामान उखाड़ कर लेते चले गए। और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहां पर एसी लगा हुआ था, वो यहां से गायब है। ये उनका ऑफिस था। और इसके अलावा यहां पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम से 2 एसी गायब हो चुका है। और इसके अलावा जो मुख्य आवास है वहां से भी कई सामान गायब हैं। वहां से सोफा, बेड और उसके अलावा कई ऐसे सामान थे जो गायब हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, यहां से भी एक एसी गायब है, दूसरा एसी यहां से गायब है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर यह बंगला है जिसे अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है। लेकिन जब बंगले का मुआयना किया गया तो गमले, सोफा, एसी से लेकर टोंटी तक गायब मिले। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता इस घटना को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिनके ऊपर सरकारी बंगला खाली करते वक्त टोंटी चोरी का आरोप लगा था। नहीं, इसके अंदर जो सरकारी संपत्तियां थीं उसको यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने ले जाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बेड थे, आपने देखा है कि उस बेड का वाल तो दिख रहा है, लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड का बेस था उसको यहाँ से ले जाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महंगे बेसिन लगे हुए थे, वॉश बेसिन लगे हुए थे, जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। टोटी दिख रही है, इसकी टोटी को ले जाने का काम किया गया है। देखिए, देश में एक बार टोटी चोर प्रचलित हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने सरकारी बंगले से टोटी चुराने का काम किया था। आज उसी की तर्ज पे आज बिहार के अंदर भी एक दूसरा टोटी चोर सामने आया है। फिलहाल बंगले से गायब सामान की तलाश के साथ साथ सवालों की बौछार जारी है, क्योंकि मामला उनसे जुड़ा है जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जिनके ऊपर जनता के हक की लड़ाई लड़ने का जिम्मा होता है। क्या आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है? कहीं मिठाई पर चूहे दौड़ रहे हैं तो कहीं समोसे में मकड़ी मिल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। आखिर ये क्या हो रहा है? खाने के साथ ये कैसा मजाक है? ये कैसी लापरवाही नहीं है। देखिए समोसे में पड़ी मकड़ी को। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में समोसे की प्लेट में एक मकड़ी दिखाई दे रही है। मकड़ी मरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि समोसे में ये मकड़ी पड़ी मिली थी। मामला राजनगर एक्सटेंशन का है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक शख्स मिठाई की इस दुकान में गया और समोसा खाने के लिए मांगा।
जब उसे समोसा दिया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समोसे में उसे मरी हुई मकड़ी दिखाई दी, लेकिन किस तरह ये शख्स मकड़ी को देखकर चौंक गया। दुकान पर काम करने वाले को बुलाया गया और उसे बताया गया कि समोसे में मकड़ी है। इसके बाद दुकानदार को मकड़ी दिखाई गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें काउंटर के अंदर रखी मिठाइयों में चूहे मुंह मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कथित तौर पर दिल्ली की एक नामचीन स्वीट शॉप का बताया जा रहा है। एक कस्टमर ने मिठाई पर चूहों का ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में एक कस्टमर दुकानदार पर गुस्सा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लोगों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से मामले में दखल देने की अपील की है। हाल ही में गाजियाबाद में एक समोसे की दुकान में समोसे में मेंढक की टांग मिलने का मामला सामने आया था। और अब गाजियाबाद में समोसे में मकड़ी मिलने का दावा किया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर ये हो क्या रहा है? बार बार खाने को लेकर ये लापरवाही क्यों हो रही है? कभी मकड़ी, कभी मेंढक की टांग और कभी चूहे। ये गंभीर बीमारी की वजह से हो सकते हैं। चूहे वाली ऐसी मिठाई आपको बीमार कर सकती है, अस्पताल तक पहुंचा सकती है। त्योहारों के चलते हर घर में मिठाई खाई जा रही है, लेकिन ऐसी लापरवाही के लिए क्या कहा जाए? ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं तो आखिर क्या है? लोगों की मांग है कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और खाने के साथ ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की ड्रग्स का राजस्थान कनेक्शन देखने को मिला है। प्रतापगढ़ में एटीएस, गुजरात और एनसीबी के छापेमारी हुई, जिसमें एमपी पुलिस और एटीएस ने अखेपुर गांव में दबिश दी है। छापेमारी में कांग्रेस के नेता को डिटेन करने की भी खबर सामने आई है। अखेपुर गांव से कई वाहनों को जब्त किया गया है। एटीएस इसे लेकर गई है। एमपी में एक फैक्ट्री से करोड़ों की ड्रग्स जब्त की गई थी और उसी को लेकर यह कनेक्शन राजस्थान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश की ड्रग्स का राजस्थान कनेक्शन देखने को मिला। प्रतापगढ़ में एटीएस, गुजरात और एनसीबी की जब छापेमारी हुई, एमपी पुलिस और एटीएस ने जब अखेपुर में जाकर दबिश दी, यानी इस गांव में जाकर जब दबिश दी, तो एक कांग्रेस नेता को डिटेन करने की खबर सामने आ रही है। एक फैक्ट्री जो दुनिया के लिए बंद पड़ी थी, उस फैक्ट्री में जब एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी की तो पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया। इस फैक्ट्री में रोज बनाया जा रहा था 25 किलो ड्रग्स। छापेमारी के दौरान यहां से 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। भोपाल में कैसे चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं फैक्ट्री से 2 लोगों को उठाया है एटीएस ने और अपने साथ लेके जा रहे हैं। लंबे समय से ये अवैध ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। नशे को लेकर हाल के दिनों में इंदौर चर्चा में था, लेकिन भोपाल ने तो पूरे देश को दंग कर दिया। यहाँ सिर्फ नशे का कारोबार नहीं, नशे की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के बगरूदा पठार स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में चलाई जा रही थी ड्रग्स की ये फैक्ट्री। फैक्ट्री से 1800 करोड़ की ड्रग बरामद की गई। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी कर 907 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। टीम ने 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद किया। बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि
लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने बताए जा रहे हैं। अमित चतुर्वेदी भोपाल का रहने वाला है। ये औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के आड़ में ड्रग्स तैयार कर रहे थे। भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, 907 किलो एमडी ड्रग्स जब्त, रोज 25 किलो बनाया जाता था ड्रग्स, 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद। बंद फैक्ट्री में बनाया जाता था ड्रग्स। 6 महीने पहले आरोपियों ने किराए पर ली थी फैक्ट्री। सूरत में गिरफ्तार आरोपियों से मिली थी जानकारी। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल का रहने वाला है आरोपी अमित चतुर्वेदी। आरोपी सान्याल वाने नासिक का निवासी। 2 महीने पहले जेल से बाहर आया था सान्याल। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 5 साल से था बंद। रोज 25 किलो एमडी ड्रग। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग की यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हम दे सकते हैं कि लगभग 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने उठाया है। एटीएस अपने साथ लेके जा रही है। कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस की तरफ से और अपने साथ लेके रवाना हो चुके हैं वो जी। मध्य प्रदेश पुलिस को न कोई जानकारी रही, न एकदम गुप्त रूप से यह कार्रवाई की गई थी। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दिल्ली एटीएस, गुजरात एटीएस ने अब अपने साथ लेके रवाना हो गई है। भोपाल में ड्रग की फैक्ट्री के पर्दाफाश से हड़कंप है। आरोपियों को गिरफ्तार कर टीम भोपाल से रवाना हो गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि ड्रग्स के कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं। भोपाल में इतने वक्त से आखिर कैसे ड्रग्स की यह फैक्ट्री चल रही थी। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18। एमपी के बुरहानपुर में इन दिनों खजाने की चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि यहां रोड की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के मिले हैं। आखिर क्या है खजाने का राज, आइए जानते हैं। खेत में मिला खजाना, सोने के सिक्कों का भंडार, रोड की खुदाई, गांव धनवान, मिली सोने की खदान। सोना कितना सोना है, बुरहानपुर में आजकल हर कोई यही पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर खजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोने के सिक्के देख लोग हैरान हैं और ये सोना खजाने की खोज करने वाले किसी शख्स को नहीं मिला, रोड की खुदाई के दौरान मिला। सोशल मीडिया में मुगल कालीन सिक्के मिलने के बाद वायरल वीडियो से सनसनी मची है। दावा किया जा रहा है कि असीरगढ़ गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। इलाके में नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है और इसी खुदाई के दौरान खेत से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप एक सिक्का देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुगल कालीन सोने का सिक्का है और वो खेत भी देख लीजिए जहां से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। तो जैसा कि दावा है, क्या खेत में सोने के सिक्कों का खजाना मिला? हालांकि जानकारों की इस पर राय अलग है। इतिहासकारों का कहना है कि यहां सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉड भी हो सकता है। कई बार लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं और फिर लोगों को नकली सिक्के बेचकर ठगी कर लेते हैं। इस असीरगढ़ के गांव जो है तो बहुत डेवलप थे और ये बड़ी बस्ती थी, तो सिक्कों का वहाँ मिलना कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो अभी तक देखने में नहीं आए। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके के रूमर्स उड़ाते हैं कि सिक्के मिल रहे हैं और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय ये दे दें कि हाँ यहाँ सिक्के मिल सकते हैं। वास्तव में वो सिक्के होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है तो ये देखने में आया, हमारे शहर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि पहले अफवाह उड़ा दी गई और उसके बाद जो है तो लोगों को सिक्के नकली बेचे गए। जिले में पहले भी सोने के सिक्कों के नाम पर ठगी की बात कही जा रही है। तो क्या सोने के नकली सिक्कों का वीडियो वायरल किया जा रहा है? खेत में सोने के सिक्के मिलने के नाम पर क्या
ठगी का जाल बुना गया है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर।